नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पीपीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। चलिए देखते हैं 1 से 15 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए देखते हैं करंट अफेयर हमारे जो 1 से 15 नवंबर तक के हैं। तो पहला है, हाल ही में पहला टायर पार्क कहाँ बनेगा? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक नीति लागू की है? तेलंगाना सरकार ने। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बलों ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल लागू की है? मेरी सहेली। हाल ही में टाटा समूह ने किस राज्य में 5,000 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वितरण की योजना शुरू की है? ये मुख्यमंत्री वितरण की योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? तो ये जनगणना अभ्यास हमारे पड़ोसी देश चीन में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के सुखोई विमान से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो हम सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। हाल ही में टीबी रोगियों की खोज के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। यह किस राज्य में चलाया गया? तो यह उत्तर प्रदेश में चलाया गया। हाल ही में आशीष कक्कड़ का निधन हो गया, वह कौन थे? आशीष कक्कड़ का निधन हो गया, वह एक अभिनेता थे। जेटा तूफान ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया? जेटा तूफान हमारे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अमेरिका देश में आता है, तो ये अमेरिका को ही प्रभावित किया। बे करो ना पुस्तक नमक किसने लिखी? यानी कि बे दोस्तों यहाँ पर बे नहीं होगा, यहाँ बाय बाय कोरोना है, इसको आप सही कर लीजिएगा। ये तो बाय बाय कोरोना पुस्तक किसने लिखी? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री प्रदीप श्रीवास्तव। इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे थोड़ा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में 2020 में केरल राज्य शीर्ष पे रहा। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। भारत में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत में सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन केरल राज्य में किया गया। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? द अल्टीमेट गोल नामक पुस्तक विक्रम सूद ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। सिस्का का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सिस्का का ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया गया। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष राजीव जलोटा को बनाया गया। पेरिस जलवायु समझौते में आधिकारिक रूप से किसने बाहर होने की घोषणा की? पेरिस जलवायु समझौते में आधिकारिक रूप से किसने बाहर होने की घोषणा की? ये समझौता ये अमेरिका ने 2019 में ही अपना बाहर होने के लिए बता दिया था। तो ये 2020 नवंबर में इन्होंने अपना बाहर हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। गरीबों और सार्वजनिक इलाकों में मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है? गरीबों और सार्वजनिक इलाकों में मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य केरल बना है। HDFC बैंक के सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? HDFC बैंक के सूचना अधिकारी के रूप में रमेश लक्ष्मी नारायण को
नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। फराज खान का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? फराज खान का निधन हो गया। इनकी एक मूवी आई थी मेहंदी, जो बहुत ही फेमस हुई थी, तो इनका मुख्य किरदार था उसमें। तो ये एक अभिनेता हैं, अभिनेता। किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है? किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है? तो यह राज्य है असम। अमेरिका की पहली बार महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी हैं? जो भारतीय मूल की हैं, तो ये इनका नाम है कमला हैरिस। तूफान एटा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया? तूफान एटा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया? तो ये निकारागुआ देश है जो उसको प्रभावित किया। केरल के जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया? केरल के जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो हरिहरन को सम्मानित किया गया। हाल ही में न्यूजीलैंड की भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी हैं? तो हाल ही में न्यूजीलैंड की भारतीय मूल की पहली मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन बनी हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ बन रहा है? हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र केरल में बन रहा है। हाल ही में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब किसने जीता? हाल ही में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब मारिया थाटिया ने जीता। हाल ही में जो बिडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, और 45वें नंबर के राष्ट्रपति हमारे डोनाल्ड ट्रंप थे। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी 8 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2020 में सबसे उदार व्यक्ति कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा अजीज़ प्रेमजी, जो विप्रो कंपनी के सीईओ और संस्थापक हैं। सीईओ नहीं है बल्कि संस्थापक, मतलब इनके फाउंडर हैं। हाल ही में केन स्पियर्स का निधन हो गया, वह कौन थे? केन स्पियर्स का निधन हो गया, वो एक टेलीविज़न संपादक थे। हाल ही में देश के सबसे लंबे मोटरवे सिंगल लेन पेल का उद्घाटन किया गया, तो यह कहाँ किया गया? यह उत्तराखंड राज्य में किया गया। हाल ही में 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया, यह किस राज्य में किया गया? तो यह उड़ीसा राज्य में किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया। हाल ही में किस राज्य में शासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई? तो यह मणिपुर में शुरुआत की गई। हाल ही में टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये राफेल नडाल 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में भारतीय सैनिक ने किस देश को पूरी तरह से प्रशिक्षित सैन्य घोड़े दिए हैं? तो यह बांग्लादेश, जो हमारा एक पड़ोसी देश है, उसको दिए हैं। हाल ही में ITTF महिला विश्व कप किसने जीता? तो ये चेन मेंग ने जीता। हाल ही में विद्या बालन की कौन सी फिल्म ऑस्कर नामांकन के लिए पात्र हो गई? तो यह नटखट। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया गया? तो यह हमारे गुजरात राज्य में बनाया गया। हाल ही में 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? बर्ड फेस्टिवल का आयोजन गोरखपुर में किया गया। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान बिन खलीफा का निधन हो गया? ये बहरीन देश के प्रधानमंत्री थे, जो लगभग सबसे ज़्यादा दिनों तक, मतलब यानी कि सबसे ज़्यादा दिनों तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। इनका हाल ही में निधन हो गया।
तो ये थे 1 से 15 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर। अगर आपको करंट अफेयर की वीडियो ऐसे सभी वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे हम आपको सभी करंट अफेयर प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए, साथ ही धन्यवाद आपका।